119 जनूबी के गयूर मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, मैं जिम्मेदारी से बात करके जा रहा हूँ। ऑन दी रिकॉर्ड मेरी बात सारी की सारी मेरे अजीजों महफूज हो रही है। मुझे ईमानदारी से बताओ, घरों में जाके अपने बच्चों की जिंदगी देखो, अपनी बच्चियों की जिंदगी देखो, अपनी लुगाइयों की घरवालियों की जिंदगी देखो, अपने माँ बाप की जिंदगी देखो। रब अकबर की कसम है, तुम्हें कुरान की आयतों में तो इस्लाम नजर आएगा, हमारी घरेलू और कारोबारी जिंदगी में इस्लाम कहीं भी नजर नहीं आएगा। बेशक मेरे अजीजों सरगोदे के गयूर मुसलमानों, गिरदो नवाज से आने वालों, या तुम्हें सच कड़वा सुनना पड़ेगा। खुदाए पाक की कसम, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में हमारा जो भी कदम उठ रहा है नाकामी की तरफ लेके जा रहा है, खुदा की नाराजगी को जमीन के ऊपर लेके आ रहा है, जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे हाथ बांध के खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, इलाहुल आलमीन, जब आप नाराज होते हैं तेरी नाराजगी की क्या निशानियां, कौमों पर अजाब भेज देता है, शक्लें बिगाड़ के रख देता है, हुलिये बिगाड़ के रख देता है, जल्जले भेजता है। फरमाया ना मूसा ऐसा कोई काम नहीं करता, बल्कि मेरी मशीयत है, चाहे मैं नेकोकारों पे जल्जला ले आऊं या गुनाहगारों पे ले आऊं। इलाहुल आलमीन अब्दुल हन्नान को बतला दे, 119 में जाएगा, मदीनातुल इल्म में जाएगा, अपनी धियों बेटियों बहनों के पास जाएगा, अपने भाइयों के पास जाएगा, अकीदतमंदों मुरीदों के पास जाएगा। वो जाके कैसे बतलाए अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह के नाराज होने की क्या निशानी है। मूसा अलैहिस्सलाम 3 निशानी है। फरमाया जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूँ, बेमौसमी बारिशें बरसाता हूँ, बेवकूफों को हुकूमत दे देता हूँ और बखीलों को पैसा दे देता हूँ। जब ये तीनों चीजें तीनों लोगों के पास चली जाए तो समझ लो अल्लाह नाराज हो गया है। इतने इतने मोटे मोटे गड़े पड़ रहे हैं मेरे अजीजों। 10-10 साल के बाद अल्लाह बारी हुआ करती थी, या तो दूसरे दिन हो रही है। रात सलमी साहब में मेरा अजीजों सफर में मेरा अजीजों पता नहीं फजर की नमाज से पहले या बाद में हम एक तबसरा सा कर रहे थे। मैंने कहा सलमी साहब ये बेमौसमी बारिशें नहीं, बड़ी नुक्तादान है, बड़ी अजीब बात कह दी। मोहसिनुल उलमा है, कह लेंगे मौलाना जब गंदुम तैयार हुई तब अल्लाह ने गड़े बरसा दिए, बाम की फसल तैयार हो रही है, अल्लाह अब गड़े बरसा रहा है। तो अब भी लोगों को क्यों समझ नहीं आती? अनवर टोन लगाने वालों को, सिजड़ी खाने वालों को, माल न खाने वालों को, दशहरी का शौक रखने वालों को फलों से मिठास चली गई, जिंदगियों से मिठास चली गई, किरदार हमारे गंदे हो गए, अखलाक हमारे कड़वे हो गए। अब भी यकीन नहीं आ रहा, हुकूमतें बेशक हमारे से राजी लेकिन अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। 4 बच्चों का बाप, और बच्चे भी नौकरी मुलाजमत पेशा सरकारी मुलाजिम, फिर भी 4 बच्चों का बाप, कपड़े मैले को सल्ले लेके फिर रहा, उसे उसकी मर्जी के मुताबिक रोटी नहीं मिल रही, मर्जी के मुताबिक उसे चाय नहीं मिल रही। अब भी समझ नहीं आ रही, जो बाप का न बना वो खुदा का कैसे बनेगा, जो माँ का न बना वो खुदा का कैसे बनेगा। और मेरे प्यारों क्यों समझ नहीं आ रही कि अल्लाह हमसे नाराज हो गए। और मेरे अजीजों आपको अपने चेहरों पर तरस क्यों नहीं आता, अपनी नस्लों अकलों पर तरस क्यों नहीं आता। आपका मेरा बच्चा कभी अल्लाह के घर में नजर आवे था, कभी अजान देता नजर आवे था, कभी तबलीग वालों को गश्त कराता नजर आवे था। अब जाके देख लो अल्लाह अकबर सनोकर के अड्डे पे खड़ा है, यार के साथ सिगरेट पी रहा है या यार के साथ कर रहा है, भालवों ऐसी जानवर जैसी शक्ल है। मेरे अजीजों ये सारे के सारे मुलामा हज़रात बैठे हैं, ये दाढ़ी पगड़ी वाले बैठे हैं। अगर ये बाल लंबे करेंगे तो पीछे की तरफ जुल्फे रखेंगे, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। बालों को ऊपर की तरफ पीछे की तरफ यहाँ तक बढ़ा लो, कानों की लो तक बढ़ा लो, गर्दन तक बढ़ा लो, चारों तरफ से तीनों तरफ से बराबर कर लो। ये मदीने वाली सरकार जनाब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब बाल यूं आगे की तरफ बखेरना, नाक तक यूं करके बखेरना, फुक्के मार मार के रैम्बो बढ़ना। रब्बे अकबर की कसम ये काले गोरे का, ये व्हाइट हाउस वाले का, ये मुसलमानों की चमड़ियों उधेड़ने वालों का तरीका हो सकता है, आमना के लाल का तरीका नहीं हो सकता है। ये बाल अल्लाह की नेमत है मेरे अजीजों, जिसके सर पे बाल ही कोई नहीं उससे इस बालों की कदर पूछो। मेरे अजीजों मसनूई बाल लगवाता फिर रहा है, अल्लाह की नेमत है। क़यामत के दिन बालों के बारे में अल्लाह को हमें जवाब देना पड़ेगा। ये पानी का गिलास पड़ा है, लोगों को पता नहीं क्या हो गया, भाई पास बैठा उसने पानी का गिलास पानी पी लिया, गिलास रख दिया, सगा माँ जाए जब उसी गिलास में पानी पीएगा तो पहले का घाल के फेंकेगा, जितने घूंट तूने फेंके तुझे अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। क़यामत का दिन होगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस
हदीस है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन नमाज का, कलमे का, रोजे का, अखलाक का सारा हिसाब बाद में सबसे पहले अल्लाह दो सवाल करेंगे। ए मेरा बंदा, मैंने तेरे जिस्म में तंदुरुस्ती दी थी और पीने के लिए ठंडा पानी दिया था, पता इन दो नेमतों का जमीन पर रह करके आज शुक्र अदा करके आया है। पानी मैंने भी पिया, मुझे याद आया कि पानी पीते हुए मैंने माँ को नहीं देखना, मैंने अब्बा को नहीं देखना, मैंने दो जहान के सरदार, सारे नबियों के सरदार आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है। जब आपने पानी पिया तो गिलास प्याला बाएं हाथ में था, खब्बे में था कि सज्जे में था? और मेरे अजीजों, पानी तो खब्बे हाथ से पी लिया जाएगा, लेकिन इसमें खुदा मुस्तफ़ा नाराज हो जाएगा। सज्जे हाथ से 3 घूंट में बैठ कर देख कर बिस्मिल्लाह पढ़कर ठहर ठहर के पीकर, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सर ढांप कर पिएगा। अल्लाह अकबर, 6 सुन्नतें भी जिंदा हो जाएंगी, शहीदों का सवाब भी मिल जाएगा। पानी 119 शक में पिया, लेकिन रोजे के अनवर के अंदर मदीने में मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। अर्शों पे इस गिलास के 3 घूंटों पर खुदा भी राजी हो जाएगा। बताओ अपने बच्चों को अहमियत। जब बाप को एक साथ में गटर गटर जानवरों की तरह, जैसे भैंस को मरोड़ नहीं उठ जाता, वो किसमें डाल के वो पला में क्या बनी हुई होगी जी, वो है नाड़, नल 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 में डाल के पला में यूं पे गुड़ 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 पी रहा, पता ही कोई नहीं। तेरी आदत को तेरा बच्चा पिक कर रहा है, देख रहा है, ज़हन नशीन कर रहा है। खबरदार, जब तू खड़ा होकर खब्बे हाथ से पानी पीवे तो अपनी औलाद को टोक ही नहीं सकता। बाथरूम में जा रहे बगैर पेशाब किए, पेशाब बगैर संजा किया रहे, यही काम तेरा बच्चा कर रहा। माँ को डॉक्टर के अस्पताल शहर में लेके जा रहा, अम्मी पेशाब आ रहा, भाई टट्टी खाना, बाथरूम कोई नजर नहीं आ रहा, माँ को मोटरसाइकिल पर बिठा के शलवार उतार के मुंह के यूं आ गया। अल्लाह अकबर, न माँ ने रोका, उसे खुद नहीं पता कि गुस्ल किन चीजों से होता है, न पाकी किन चीजों से आती है। इस्तंजा, मेरे प्यारो, अगर मेरी मानो तो आज से पेशाब करके इस्तंजा जरूर करियो। रात का अंधेरा, दिन का उजाला हो, खुदा ना खास्ता न पाकी की हालत में कतरे पेशाब के कपड़ों पर, रनों पर लग गए, इस हालत में मलकुल मौत आपको मुझे लेने के लिए आ गया। आपके मेरे जिस्म को, कपड़ों को नापाक देखकर खुदाए पाक की कसम वो हरगिज़ जन्नत में नहीं लेके जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ओ लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में सच्ची सच्ची बात करे करो, आपस के अंदर हक कोई, खुदा के वास्ते अपनी बरादरी बचाने के लिए किसी इज्जत का जनाजा ना निकाला करो, अपना खानदान बचाने वास्ते, अपनी झूठी शान और शौकत बचाने वास्ते ओ लोगो सच्चाई का साथ ना छोड़ा करो। सच सच है मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। सच को बड़े कहा करते थे, कभी आंच नहीं है। जब माए बच्चों को झूठ सिखाएंगी, जब बाप बच्चों को झूठ सिखाएंगी, तो नस्लों के अंदर सच्चाई पर डटना कैसे आ जाएगा। खबरदार, घर के अंदर माँ औरत है, तू तो अमीन है, तू तो अल्लाह अकबर मुहाफिज है। तेरा बेटा गलत कुकरम करतूत करे, तेरी धी गलत काम करे, मोबाइल के ऊपर अल्लाह ना करे किसी की धी पकड़ी जावे और उसे माँ पकड़े, फौरन बाप से कहा रात के कान में शिकायत कर दे, आज तेरी धी ने ये गुल खिलाया, आज तेरे बेटे की शिकायत फलाने मोहल्ले में से आई है। रब अकबर की कसम है, जब सर से पानी टपक जाता है फिर अल्लाह अकबर उस वक्त पछतावे क्या हो तो जब चिड़ियां चुग गई खेत। तेरा काम रोटी पकाना है और खानदान नस्ल की तरबियत करना है, बाकी नस्ल की हिफाजत करना ये तेरे शोहर का काम है और उस हिफाजत पर मदद करना अर्श वाले खुदा का काम है। मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, रातों को उठ उठ कर मुसल्ले पर अपने बच्चों के वास्ते 2-4 हंजू निकाल लिया करो, 2-4 आंसू के कतरे निकाल लिया करो। कतरे 2 होते हैं, को दोनों ही पानी के होते। एक कतरा फसल पर लग जाए फसल को निखार कर देता है और एक आंख का कतरा नस्ल के ऊपर लग जाए, खुदा पाक की कसम है, गलियों के कीड़े कीड़ों को उठाकर वक्त का जुनैद बगदादी बना देता है। बायजीद की विलायत के पीछे किसका हाथ? माँ का। इमाम शाफी की इमामत के पीछे किसका हाथ? माँ का। अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे किसका हाथ? माँ का।
मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पीछे किसका हाथ? माँ का। वो इमामुल कुर्रा, वो हरम शरीफ के अंदर कुरान की तिलावत करके लोगों के कुकारे हुकारे निकालने वाला शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के पीछे किसका हाथ? माँ का हाथ है। ये बकल्लम नफ्से नफीस अब्दुल हन्नान बैठा है, आज इसकी तबलीग, इसकी तदरीस, आज इसकी तिलावत, आज इसके बयानात, आज इसके रोने पर अल्लाह की कसम किसका हाथ है? एक माँ का हाथ है। वो रातों को उठ उठ कर रो के चली गई, वो सजदों में पढ़ पढ़ के रो के चली गई। हमें क्या पता था पुराने से मुसल्ले पर जो खुदा को रो के दिखा गई, अल्लाह उस पुराने मुसल्ले की बरकत से दुनिया के तख्तो ताज कदमों में ला के डाल देगा। नाथ खान से फरमाइश करने वालों, माँ का शान सुना। जिसे घर के अंदर माँ पर तरस नहीं आता उसे माँ का शान सुनने का कोई हक नहीं। जिसे रोटी बोली साफ खाते वक्त अम्मी नहीं याद आई, जिसे कलफ वाले कपड़े पहनते वक्त माँ के कपड़ों पे दाग धब्बे नजर नहीं आए, जो बेड पर एसी में सो रहा उसे माँ की मंजी ढिल्ली नजर नहीं आई। अल्लाह अकबर। आज बाप से मांगता है, कभी बाप की चरपाई कस के दे। खबरदार खबरदार, उंगलों को कम मरोड़े कर यूं ना कहा कर मेरे प्यो ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं। तेरे प्यो ने तो नहीं किया, अल्लाह वो कुछ तेरे लिए कर देगा कि दुनिया इबरत का निशान मिल जाएगी। जिन कामयाबियों को तुम हुकूमतों में, तुम पैसे में, तुम ओहदे में तलाश कर रहे हो, ये कामयाबियां तो अल्लाह ने माँ बाप की झोलियों में रखी हुई है। ये तो माँ के कदमों में रखी हुई, बाप की इखलास वाली दुआओं के अंदर रखी हुई है। फूक के रख दिया बापों का सीना, किसी बाप का अपनी औलाद के लिए हाथ उठाने को दिल नहीं करता। रो रही है माँ, करी मौलवी जी हाय इस अल्लाह वाली को क्या पड़ी थी, इसको तो आग गई, कब्र में टांगे लटकी हुई थी, लेकिन ये कहीं से चिन्नी पड़वा रही, कहीं से तवीज लेके आ रही, कैसे धागे पड़वा रही। बोली साहब बच्चे वास्ते कर दो, बोली साहब बच्चे वास्ते कर दो। उस माँ को कौन समझाए, इस औलाद को कौन समझाए जिसने माँ बाप की जिंदगियों में अजियतों के बार खड़े कर दिए। चूल्हे के आगे धुएं से इतना रोई रोई मेरे अजीजों, 9 महीने तुझे गोद में उठाकर दर्दों से इतना न रोई जो आज तेरे करतूतों को देख के रो रही है। अल्लाह अकबर। इसे क्या जरूरत पड़ी थी, इसे तो 2 रोटियां हर हाल में मिल रही थी। ये तेरे वास्ते तवीज लाती फिर रही है, रातों को उठ उठ के तेरे पे फुक्के मारती फिर रही है, तेरे मुंह को तेरे कपड़ों को सूंघ गई है। और खुदाए पाक की कसम तुझे मंजे पे मुद्दा लेट के रातों को रो रो के दुआ कर रही है। साया इसे न तरसाना, इसे दुखी न करना। खबरदार अपनी तंदुरुस्ती जवानी से इसकी आंख में आंसू ना लगाना। अगर इसने खुदा को रो के दिखा दिया तो अल्लाह तेरी आंख का नूर छीनने में देर नहीं करेगा। सुनो खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप की नाफरमानी कर दी, क्या गली के कुत्ते की हैसियत है जो अल्लाह माँ बाप के नाफरमान की हैसियत कर देगा। किसी अल्लाह वाले से किसी अल्लाह वाले ने अर्ज कर दी, हजरत कोई नसीहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया कोशिश करना कोई तेरी शिकायत अल्लाह के आगे ना कर दे। बस सबसे बड़ी वसीयत, कोशिश करना तेरी वजह से कोई अल्लाह को रो के ना दिखा दे। कोशिश करना तेरे से फुक जल के, खा वो सास हो, खा वो बहू हो, खा वो दरानी हो, खा ननान हो, खा जेठ हो, का फुप्पी का रिश्ता मासी का भतीजी के साथ फुप्पी का, मासी के साथ भांजी का रिश्ता, का भतीजे के साथ चाचे का ताए का भतीजे के साथ रिश्ता, का भांजे का मामे का रिश्ता। खबरदार मेरे प्यारे, ये रिश्ते मेरे अजीजों धागे से ज्यादा नाजुक हुआ करते हैं, ये दूध फटने से ज्यादा नाजुक हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। इन रिश्तों के साथ अल्लाह जल्ला शान अम्मा नवालहू की मदद हुआ करती है। खबरदार किसी के दिल को ना दुखाना, इतना तंग ना करना। वो रात की तारीकी में आसमान की तरफ मुंह करके रो के दिखा दे। अगर उसके रोने की फरियाद को अल्लाह ने सुन लिया, तुझे मुझे अल्लाह सुबह उठने की तौफीक नहीं अता फरमाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा।
युस्लिह लकुम अमालकुम, ओ तुम एक सच बोलो, युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारा अंदर भी सुधार दूंगा, तुम्हारा बाहर भी सुधार दूंगा। क्या चिट्टे कपड़े का रंग है जो तुम्हारे किरदार का रंग निखार दूंगा। अल्लाह अकबर। फिर तेरे कच्चे से कोठड़े 119 जुनूबी में, अल्लाह अकबर, आसमान वालों को ऐसे नजर आएंगे जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे नजर आते हैं। भर अपने घर को गंदुम से नहीं, चावल से नहीं, फसल से नहीं, माल से नहीं, ढोर से नहीं, अपने घर को किरदार और गैरत से भर। रब्बे अकबर की कसम है, अगर पैसे से माल से अपने घर को भरेगा तो कलाशलकोफ के जरिए हिफाजत होगी, अगर किरदार से भरेगा तो तेरे घर के मुहाफिज आसमान के फरिश्ते बन जाएंगे। युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे सारे अमाल पुट्ठे सीधे, सारे के सारे सीधे करूंगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, गुनाह होने से पहले तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। कितनी बड़ी अल्लाह की पेशकश। 3 साबुन की पन्नियां जमा करो, 100 चौथा फ्री। 2 सरफ के पाकट जमा करो, तीसरा फ्री। अल्लाह फरमाता है गुनाह से बच जा, मगफिरत का ऐलान भी मैं करूंगा। अल्लाह अकबर। तो रातों के अंधेरे में गुनाह से बच, मैं मैदान मासर के उजाले में तेरी पाकीज़गी का ऐलान करूंगा। मेरे समझ नहीं आ रही, अल्लाह जल्ला शानू से हमारी आज अल्लाह से हमारी सुरसिद्धि कोई नहीं। आज अड़ी पड़ी है, अटी पड़ी है, अड़ी पड़ी है, औलाद औलाद ना रही, बीवी बीवी ना रही, एक वक्त की रोटी ना मिले, एक मौसम के कपड़े ना मिले, तलाक की धमकी दे रही है। कह रही चुप कर जा, तेरी गैरत का ऐसा भांडा फोड़ूंगी मुंह खाने के काबिल नहीं रहेगा। ये वो औरत कह रही है जिसके बाप ने खुदाए पाक की कसम ट्रक में जहेज नहीं दिया, अपनी जिंदगी का कीमती खून अपनी रगों से निचोड़ के बेटी के लाल दुपट्टे में दे दिया। ये वो बेटी कह रही है, इसे अपने बाप पे तरस ना आया, इसे अपने भाई पे तरस ना आया। जब मेरी बच्ची तू रुखसत हुई थी, तेरी माँ कितनी मर्द दौरे पड़ पड़ के जमीन पे गिर के बेहोश हो रही थी, तेरा बाप हार्ट अटैक के मर्ज में अस्पताल चला गया, तेरे भाई जो गबरू जवान थे इतने इतने बड़े फाड़ उनके सिरों पे पड़े, रो के ना दिखाया। जब बैल को लाल जोड़े में देखा तो बैल भी रो दिए। इनका रोना आसमान की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो के कह रहा था, अल्लाह तिलका तिलका जोड़कर अपने घर की इज्जत को गैर की झोली में डाला। अल्लाह हमारे आंसुओं पे तरस खा, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमाना, हमारी गैरत की हिफाजत फरमाना। लेकिन बेटे को एहसास हुआ, बेली साहब अपने यूं सुना, फरमाया जब धी घर से रुखसत होती है तो गाय भैंसे भी रोने लग जाती हैं, मुर्गियां भी रोने लग जाती हैं, जो सुबह सुबह परिंदे दाने चुगड़े आते थे वो भी रोते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, तेरी सुहाग का, तेरी इज्जत का परिंदों जानवरों को तो एहसास हुआ, लेकिन तुझे एहसास अपने बाप की गैरत का न हुआ। तेरे मुंह पर लफ्ज़ क्यों आया कि खबरदार मेरा बूढ़ा खिलाइयो मैं अदालत पहुंच जाऊंगी, मैं अदालत ले जाऊंगी। तेरे बाप ने तो जब तुझे डोली बिठाया था तो सर के ऊपर कपड़ा रखा था और रो के कहा था डोली से चली है तू जनाजे से निकलना। तेरे गले में तो सोने का हार अच्छा लगे था, चांदी का हार अच्छा लगे, तेरे गले में तलाक का हार क्यों आ गया? कितनी आलमा बैठी होगी, कितनी बोल बड़े बैठे होगी। मुझे दुनियादारों का तुरबान कोई नहीं, दीनदारों की दीनदार बच्चियां भी तलाक के लेके घर के अंदर बैठ गई। क्या फायदा बुखारी पढ़ने का, क्या फायदा मौलवी साहब तिरमिज़ी पढ़ने का? तुझे तिरमिज़ी मुस्लिम में पाकी न पाकी बस का मसला याद आया, आयशा की चादर तुझे कहीं नजर नहीं आई, खदीजा का बाल कुर्बान करना, फातिमा का टाकियों वाला लिबास पहनकर टुकड़े खा खा के सबर करना याद नहीं आया। ये तुझे किसी किताब में नहीं पढ़ा। तुझे किसने कहा रोटी कपड़े मकान से खुशहाली आया करती है? अगर रोटी कपड़ा मकान खुशहाली का सबब बनता तो मोहम्मद के 11 घरानों में इनमें से कोई चीज नहीं थी। चल बुआ खड़का किसका? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का। अम्मा दो जहां का सरदार तेरे घर में आराम फरमा रहा है। अम्मा दो जहां का सरदार जिसके साथ तूने जिंदगी के साल गुजारे, जिंदगी के याम दिन गुजारे, बता हुजूर का घर कैसा था? अम्मा की कूक निकल गई, रो रो के चुन्नी आंसुओं से गिल्ली हो गई।
अब्दुल्ला तुझे मैं क्या बताऊं, जिस दिन सोने का जनाजा उठा उस दिन भी मेरे घर के चिराग में तेल कोई नहीं था। सारे नबियों के सरदार को जब सहाबा कंधे पर उठा के रोज़े अनवर में लेके जा रहे थे, अम्मा कहती है महल्ले में से हमने उधार तेल मंगवाया। तब आयशा के बेड़े के अंदर जब नबूवत का चिराग बुझ गया तो फिर उस वक्त मसनूई तेल का उधार तेल मंगवा कर चिराग जलाया गया। मेरे भैया, अगर मेरी माँ आयशा का, नबी की धी फातिमा का अंधेरे में घर भर सकता है, तो जिस घर के अंदर बड़े बड़े लाखों रुपए के फनूसों की रोशनी, उन रोशनियों के बावजूद भी बता तू तलाक लेके अपने घर क्यों आ गई है? बदलो मेरे आप को, अपने मेरे अजीजों अपने आप को। सुबह का जब सूरज देखो तो मेरे अजीजों चेहरे का रंग ना बदलाओ, बल्कि किरदार बदला हुआ नजर आना चाहिए, कैफियत बदली हुई नजर आना चाहिए। ये चार सिक्के, ये दौलत, ये धन दुनिया, जिसके पीछे न धी छोड़ी न माँ, कभी भाभी पर कभी बीवी पर। हाँ, मैं तुझे देखा तू मेरा मुंह न खुलवा, मैं तुझे झाड़ू तो अपने माँ बाप के घर क्या करे, शर्म नहीं आती? चार जवान बच्चियों के होते हुए बीवी पर उंगली उठा रहा है। खबरदार, बीवियों को मत मारा करो, खबरदार। अगर लड़ाई झगड़ा तो मत कमरे को ई ऊ की आवाज ना आवे। अगर तू अपनी बीवी को अपने सामने छेतेगा तो तेरी खुदा की कसम तेरी औलाद अपनी माँ की इज्जत कोई नहीं करेगी। मेरा नबी सिर्फ नमाज का सजदा नहीं दे के गया, सिर्फ रमजान का रोजा नहीं, सिर्फ ज़कात का नजरिया नहीं, सिर्फ खैरात का नजरिया नहीं, मेरा नबी घरेलू जिंदगी का किरदार दे के गया। ऐसा किरदार हुआ करता था, अल्लाह की कसम 119 जुनूबी वालों, अल्लाह ने इस धरती पर औरतों का ऐसा किरदार दिखाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर नंगा सर घर के अंदर था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बगैर इजाजत के घर के अंदर कोई नहीं आया। 119 वालों, आपने मुझे मोहब्बत और प्यार के साथ बुलाया, मत सिद्धि दे के जाऊंगा। धियों को ब्याहियो ना, शादी हाल की उन्हें जीनत बनाया कर, बल्कि अपने घर से रुखसत करा कर। जरूरी तो नहीं कि शादी हाल में धी को लावेगा तभी रोटी चलेगी, जरूरी तो नहीं शादी हाल में धी को लावेगा तब बारात आवेगी। भैया निकाह पढ़ लो, मस्जिद के अंदर रोटी खाओ, शादी हाल में वनस्वटी खिलाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी धी को पैसों से नहीं पाला, अपनी गैरत के आंसुओं से पाला है। मैं नहीं चाहता जिस गाड़ी में दूल्हा बैठ के आए ड्राइवर की निगाह पड़ जावे, बल्कि दूल्हे वाली गाड़ी के अंदर मेरे अजीजों ड्राइवर का जो सीधा शीशा का भी है इस पर कपड़ा डाल या मुद्दा कर ले। मैं नहीं चाहता तेरी आंख में मेरी बीवी के बुरके का रंग भी आवे। हम गैरत वाले लोग हैं, हम इज्जत वाले लोग हैं। तुम कहाँ के राणे, मैं कहाँ का कसाई कुरैशी, मैं कहाँ का राणा, मैं कहाँ का कब्बो। जब मेरी धियां लोगों की नजरों में आकर उनके दिल को बहलाने लग जाए तो समझ ले गैरत का भी जनाजा निकल गया और किरदार का भी जनाजा निकल गया है। घरों से ब्याओ बच्चियों को और कोशिश करो बच्चा पैदा हुए ये पेट फड़वा के लेट जाती है कि दो बच्चे खुशहाल। घर करो, बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, है तो बेशर्मी की बात बच्चे बैठे, लेकिन मेरी बच्चियों बर्दाश्त करो। अपने पेट को किसी गैर के सामने नंगा ना करो। ऑपरेशन थिएटर में कौन होता है, ना बाप होवे ना माँ होवे ना दी होवे, पता नहीं गैरों के सामने, फिर भी तुम्हारा पर्दा बचा। खुदा के वास्ते अपने घरों को संभाल लो, अपनी जिंदगियों को संभाल लो। हम क्या तुम्हारे से उम्मीद रखे कुरान की खिदमत करेंगी, क्या तुम्हारे से उम्मीद रखे तुम अल्लाह के दिन की तरक्की का सबब बनोगे। बस मेरे अजीजों आप हज़रात से बरस करके जाऊंगा, बस हमने किरदार को बदलिए, वरना वो अल्लाह देख रहा है, वो दिखा भी नजरों के सामने रहा है। मरने के बाद कौन देखेगा, पता नहीं किसके नसीब है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया। जो कुरान के बागी हो गए, जो नमाज के सजदों के बागी हो गए, जो रिज़्क़े हलाल के बागी हो गए, जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया, खुदा ने उसकी नस्लों का तबाह होना और खुद बेनज़ीर बेदीन होना अल्लाह ने दुनिया के अंदर दिखा दिया। रही बात वहां की तो पर्दे में कर, अंधेरे में कर, बगीचे में कर, रोड में कर, उजाले में कर, छप्पर में कर,
कुछ दिखा के कुछ और कर, कुछ बता के कुछ और कर। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिल खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिल शर्रन यरा। रात के अंधेरे में जो तूने अल्लाह के रास्ते में दिया, क़यामत के दिन तुझे वो उसका बदला दिया जाएगा। और रात के अंधेरे में किसी गरीब की बेटी या किसी की इज्जत, किसी माल से खिलवाड़ किया, क़यामत के दिन मैदान माशर के उजाले में खुदा की कसम उसका बदला भी तुझे देना पड़ेगा। बाबा जी मैं आपसे एक बात करूं, आप मुझे इस बात का जवाब दो, तस्लीम करोगे? रब्बे अकबर की कसम पहले दौर के चोर गैरतमंद थे, पहले दौर के डाकू गैरतमंद थे। अगर किसी के गांव में चोरी करने जावे थे, पहले पूछे थे हमारे गांव की धी तुम्हारे घर में ब्याही तो नहीं है? हमारी धी हमारे गांव की धी हमारे गांव से तुम्हारे घर में जहेज तो नहीं लेके गई? डाकू गैरतमंद हुआ करते थे, कहते थे ना भाई, जिस घर के अंदर हमने जहेज दिया, जिस घर के अंदर हमने जहेज दिया, उसी गांव में चोरी करने लग जाए, चोरों की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। खुदा पाक की कसम जब वो चोर अल्लाह को रोके दिखाते थे, अल्लाह उन्हें वली और आबिद बना दिया करता था। आज मेरे अजीजों कितनी बदनसीबी की बात है कि आबिदों की आंखों में से भी अल्लाह ने आंसू गैरत का छीन लिया है। बस मेरे भाइयों मैं आप हज़रात से अर्ज़ करूंगा, आप भी अल्लाह के दरबार में रुजू करें, मैं भी अल्लाह के दरबार में रुजू करूं। आप भी अल्लाह से माफ़ी मांगे और मैं भी अल्लाह से माफ़ी मांगू। अपने गुनाहों पर रोए धोए खुदाए पाक की कसम, अगर माँ को रोने पे तरस आता है, बाप को रोने पे तरस आता है, महबूब को रोने पे, यार को, उस्ताद को, पीर को रोने पर, फकीर के रोने पे अमीर को तरस आता है, तो गुनहगार के रोने पर भी अल्लाह को तरस आता है। रो के अल्लाह को दिखाओ, रोने से काम बनेंगे, चोरी सीना जोरी से काम नहीं बनेंगे। अल्लाह को रो के दिखाओ तो मेरे अजीजों आंख के अंदर तो आंसू है, और मेरे अजीजों अल्लाह को रो के भी दिखा दे और रोते हुए अल्लाह से कुछ अर्ज भी कर दे। पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो मेरे साथ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, बेहयाई से, नफरत फैलाने से, रिश्तेदारी में आग लगाने से, अपने पराये में का दिल दुखाने से, बदनिगाही से, बेहयाई से, सारे गुनाहों के कामों से 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। शक ना करना, अगर सच्चे दिल से माफी मांगी तो अल्लाह ने गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अब नियत करो अल्लाह नमाजों के सजदे से तुझे राजी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। रमजान जब मेहमान बन के आएगा, रोजे तरावी करके पढ़ के पूरा हक अदा करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। या अल्लाह जब तक सांसों में सांस है, जान में जान है, खड़े होने की, पकड़ने की, देखने की, चलने की सलाहियत है, अल्लाह दीन की आली मेहनत के लिए अपनी जिंदगी में दीन सारे आलम में जिंदा हो जाए, इसके लिए मेहनत करेंगे, कदम उठाएंगे, माल जान लगाएंगे, जरिए के तौर पे सारे आलम के अंदर फिर के दीन की आली मेहनत को घर घर तक पहुंचाएंगे। कौन कौन नियत करते हैं इंशाअल्लाह? निकलोगे मुल्कों के लिए, साल 7 माह के लिए, 4.5 माह के लिए, मस्तूरात भी निकलेगी, 4 महीने लगाओगे मेरे अजीजों, मुल्कों में जाओगे। ये जुमा जो आ रहा है, परसों तरसों जो आवेगा, नियत करो कौन कौन अल्लाह के रास्ते में इस मस्जिद से 3 दिन लगाएगा। माशाअल्लाह माशा, पक्की ठिक्की नियत भाई, अपनी अपनी मस्जिदों से निकलोगे जमातें लेकर, मस्जिद वार काम करोगे, तालीम के हलकों में जुड़ोगे, गश्त में जुड़ोगे, रोजाना के मशवरे में जुड़ोगे। अल्लाह अकबर। जो फजाइल अमाल मस्जिद में पढ़ी जावे, वो फजाइल अमाल की तरतीब घर में बनाओगे, तालीम की, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओगे, आलिम बनाओगे, अपने बच्चों को भी दीनदार, खुद भी दीन सीखोगे, मस्जिद आबाद करोगे, बोलो बोलो करोगे। नियत करने में कोई नियत पे नेकी मिल रही, करो इरादा, मस्जिद आबाद करोगे, जिंदगियों को भी खुशहाल बनाओगे, मुल्क को भी खुशहाल बनाओगे, सारे आलम की हंसी का जरिया बनोगे, सारे आलम के दुखों के मिटाने का जरिया बनोगे।
बेदीनी मिट जाए, जरिया बनोगे, सारे आलम में अल्लाह का दीन आम हो जाए, घर घर में दीन की मेहनत जारी सारी हो जाए। कौन कौन कोशिश करेगा? अब बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजो तख्त में नबूवत, ताजो तख्त में नबूवत, शान सहाबा, शान इस्लाम, मुल्क पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, दीनी इदारे, मसाजिद, नारे तकबीर। अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत फरमाए, माल जान फिदा करना अल्लाह के दीन पे कबूल फरमाए।